जी आगे लिंक लिस्ट पे बात करते हैं। लिंक लिस्ट क्या होती है? एक एडीटी है, ठीक है जी। एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जैसे स्टैक और क्यू रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं एरेज के जरिए अपने सूडो कोड में या प्रोग्रामिंग में, ठीक है जी। इसी तरह से लिंक लिस्ट भी एक रियल लाइफ क्या है, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसकी मदद से? एरेज, वही एरेज और वेरिएबल्स की मदद से, ठीक है जी। अब लिंक लिस्ट समझते हैं पहले क्या है। लिंक लिस्ट इस्तेमाल क्या हो मतलब किस तरीके से होती है? लिंक लिस्ट इस्तेमाल होती है जब भी हमें ना कोई भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ना डाटा को एक्सेस करना होता है। सही है, हम क्या लिखते हैं? इट इज यूज टू एक्सेस डाटा इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। किसी भी स्पेसिफिक सीक्वेंस में हमने डाटा को एक्सेस करना है, उसके लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, स्पेसिफिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि भाई एक बेसिकली एक डाटा है, उसके बाद कौन सा डाटा हमने एक्सेस करना है, उसके बाद तीसरा कौन सा डाटा एक्सेस करना है। तो एक मतलब मुझे पता होता है कि किस सीक्वेंस में डाटा किसी भी सीक्वेंस में मौजूद हो सकता है से स्टोर्ड, लेकिन उसको फिलहाल के तौर पे किस सीक्वेंस में एक्सेस करना है वो मैं लिंक लिस्ट के जरिए क्या कर सकता हूँ? एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ के लिए क्या पॉइंटर्स इस्तेमाल होते हैं? हाँ, वही पॉइंटर्स इस्तेमाल होंगे। जैसे स्टैक में पॉइंटर्स इस्तेमाल हो रहे थे कि स्टैक में स्टेज पॉइंटर इस्तेमाल होता कि एरे का जो इंडेक्स है वो होल्ड करेगा। क्यू में भी पॉइंटर इस्तेमाल हो रहे थे, क्यों एरे का जो इंडेक्स है वो होल्ड करेगा। इसी तरह से लिंक लिस्ट में भी पॉइंटर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो लिंक लिस्ट के भी पॉइंटर्स होते हैं, लेकिन हमें एक बात जो लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए, लिंक लिस्ट एक एरे से इंप्लीमेंट नहीं होती। लिंक लिस्ट एक एरे से इंप्लीमेंट नहीं होती। लिंक लिस्ट को आइडियली इंप्लीमेंट करने के लिए हमें दो एरेज की जरूरत पड़ती है। अच्छा जी, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये इस्तेमाल कैसे होती है? हम बोलते हैं इसका एक नोड होता है, सही है। व्हाट इज नोड? नोड का मतलब ऐसे समझ लो कि भाई हम बोलते हैं कि भाई लिंक लिस्ट जो है ना वो किसी ना किसी तरह से इस फॉर्म में मौजूद होती है, एक नोड के फॉर्म में। जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पर डाटा है ए, और ये पार्ट डाटा का हो गया, और इसके आगे जो पार्ट है ना, दैट विल बी इट्स पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब ये नेक्स्ट आपको ये उसको कहाँ लेके जाएगा। लेट से हमने बोला कि भाई मेरे पास जो है ना वो आ, दूसरा एक नोड आ जाएगा, और मैंने बोला ये मेरे पास जो है ना वो क्या है, बाय डिफॉल्ट मैंने बोला कि ये 1 से शुरू हो रहा है, और ये है 2, इसमें है सी। अच्छा जी, होता क्या है, लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? अब मैंने बोला डाटा मेरे पास ना एक नोड ये रहा, दूसरा नोड ये रहा, तीसरा नोड, और ये सारे नोड्स मेरे पास मौजूद है, ठीक है। इस नोड की वैल्यू क्या है भाई? इस नोड की वैल्यू है 1, सही है, ये नोड। अब इसके साथ एक पॉइंटर अटैच होता है। पॉइंटर अटैच का मतलब हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई इसके साथ एक पॉइंटर है, ये कहीं लेकर जाएगा आपको, सही है। तो ये कहाँ लेके जा रहा है वो पॉइंटर की वैल्यू कहलाएगी, सही है। तो मिसाल के तौर पे अगर ये बात करूं तो ये एक नोड है, नोड की वैल्यू, नोड में डाटा क्या है, नोड में डाटा सी है, और नोड का, इस नोड का पॉइंटर है क्या है? 2, मतलब इसका एड्रेस है 2। ये कहलाता है इसका पॉइंटर, सही है। अब ये इसको कहाँ लेके जाएगा? हम मैंने बोला कि भाई मुझे ना डाटा इस फॉर्म में मौजूद है, सही है। इस फॉर्म में मौजूद, लेट से कि मैंने बोला कि इसकी जो वैल्यू है ना वो है 5, इसकी वैल्यू है 9, सही है। इसकी वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 9, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 1। अब मैंने एक लिंक लिस्ट बनानी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाटा को एक्सेस करना है। क्या ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है? मतलब अभी तो नहीं। किसी कोई सीक्वेंस ही नहीं है, लेकिन मैं इसको एक सीक्वेंस बनाना चाह रहा हूँ। कैसे बनाऊंगा? मैंने बोला कि भाई ए है, ए के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में की अगर बात करूं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाटा को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो उसके बाद क्या आना चाहिए? उसके बाद आना चाहिए बी। तो ये पॉइंट करेगा टूवर्ड्स बी, ओके। सही है। अब मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक्सेस करना है, तो बी के बाद अब जो नेक्स्ट उसका पॉइंटर है, मतलब उसको कहाँ पर लेके जाना चाहिए? सी। उसको लेके जाना चाहिए सी। सी में मैंने लिख दिया ये रहा टू, कि भाई ये यहाँ पे लेके जाएगा आप। सही है, समझ में आई बात? ये सी एक्सेस हो गया। सी कहाँ लेके जाना चाहिए? सी की जो सी का जो पॉइंटर है वो फिलहाल के तौर पे तो क्या है, सी इटसेल्फ इट्स 2। लेकिन ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है जहाँ पे इसको लेके जाना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या है? मैं सेट करूंगा उसकी वैल्यू। मैंने बोला कि भाई 9 होनी चाहिए, ताकि ये किसको लेके जाए, इसको लेके जाए,
ठीक है जी। अब डी के बाद क्या आएगा मेरे पास? अभी सिर्फ कितने नोड्स मौजूद थे? ए, सी, बी, डी और के, सिर्फ 5 नोड्स मौजूद हैं। तो 5 नोड्स का क्या बनेगा भाई? सिर्फ 5 नोड्स का वो बनेगा। अब 5 नोड्स का क्या होगा भाई? 5वें नोड का क्या होगा भाई? ये आखिरी नोड है, आखिरी नोड को कनेक्ट करना भाई। डी के बाद मैं बोल रहा हूँ, डी के बाद अब क्या रह गया? के रह गया। तो के एक्सेस किया जाएगा। के कैसे एक्सेस किया जाएगा? 5 ये लिखेंगे। ये 5 लिखेंगे, वेरी गुड। तो ये 5 को लेके जाएगा। अब के किसी को एक्सेस कर रहा है? नहीं। नहीं कर रहा। तो हम बोलेंगे बस आपका जो है ना वो ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि अब ये नल पॉइंटर है। क्या है ये? नल पॉइंटर। तो हम बोलते हैं दिस व्हाट इज नोड विच कंटेन्स द इंडेक्स, द डाटा एंड द नेक्स्ट पॉइंटर। द नोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। और ये नल जो है वो नल रिप्रेजेंट्स द अनयूज्ड पॉइंटर्स। अनयूज पॉइंटर का मतलब अभी ये इस्तेमाल हो सकता है, अभी इस्तेमाल हुआ हुआ नहीं है। समझ में आई बात? कि मैं इसको कहीं और लेके जा सकता हूँ। लेट से मेरे पास और कोई नोड होती है, इसका है 11, ठीक है, और इसमें है लेट से मेरे पास एट द रेट, ठीक है, इसके अंदर है एट द रेट, और ये भी मेरे पास क्या है? अनयूज्ड है। ये भी मैं कहीं नहीं लेके जा रही। तो अब ये अनयूज्ड है ना, अनयूज्ड। अनयूज का मतलब मैं अगर चाहूं तो इसको इसमें क्या कर सकता हूँ? कनेक्ट कर सकता हूँ। इसकी वैल्यू को चेंज करके मुझे क्या करना पड़ेगा? 11 करना पड़ेगा। तो इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, ये जो मैंने बनाया था। समझ में आई बात? अब देखें मैंने क्या किया है। यहाँ पर मैंने डाटा किसी भी फॉर्म में मौजूद हो, उसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में मैंने एक्सेस करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ लिंक लिस्ट। जिसके लिए मुझे जो है ना वो एक तो ये ऐसा समझो कि ये एक एरे है, उसका इंडेक्स और उसके डाटा हो गया, और एक दूसरा एरे भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब जरा इसको एरेस की फॉर्म में देखते हैं कि कैसे कैसे ये इस्तेमाल किया जाता है। हम बोलते हैं कि भाई एक एरे ये बन गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा एरे बनता है विच इज यूज टू स्टोर द पॉइंटर्स। समझिएगा इस बात को। मैंने कहा भाई देखो मेरे पास ना वैल्यू ये है 1 2 3 4, ठीक है, ये डाटा मौजूद है, या फिर इसको और बढ़ा देते हैं हमें तो। अब हो क्या रहा है जरा देखिएगा इस बात को। मैंने कहा कि भाई अब आपके पास ना एक एरे है डाटा के नाम से, और दूसरा एरे है उसके पॉइंटर्स। डाटा मौजूद है किसी भी सीक्वेंस में इनसाइड द एरे। लेट से मैंने बोला भाई 28। एक एरे है जो डाटा को होल्ड कर रहा है, दूसरा एरे है जो पॉइंटर्स को होल्ड करेगा। पॉइंटर्स का मतलब ये कि सबसे पहले मैंने एक्सेस किया किसको? 28 को। अब 28 जो है वो एक्सेस किसको करेगा? नेक्स्ट जो होगा वो इस पॉइंटर के अंदर सेव होगा। जैसे इसकी बात करते हैं, देखो अब 3 चीजें हो गई, 1 2 और ये तीसरी। ये ऐसा समझो नोड मैंने ना यहाँ से तोड़ ली है, ये रही नोड, ये पूरी नोड है, एक दूसरा और ये तीसरा हिस्सा। समझ में आई बात? पहले इसने एक्सेस किया किसको? 28 को। लेट से 28 के बाद अब मैं चाहता हूं कि 28 के बाद ये 93 को एक्सेस करे। तो मैंने क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पॉइंटर्स क्या करूंगा? 4 लिख दिया। 4 का मतलब अब ये 4 को एक्सेस करेगा। 93 एक्सेस हुआ। 93 एक्सेस होने के बाद मैंने कहा 42 एक्सेस करो। 42 एक्सेस करेंगे कैसे? अब देखो क्या नहीं, होगा। सेकंड वाले में नहीं लिखना होगा 2, जो second वाले सेकंड। में, अच्छा देखो ये इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ये इस्तेमाल ऐसे हो रहा है भाई कि हम गए पहले 28 एक्सेस किया। 28 का जो इंडेक्स, मतलब 28 का जो इंडेक्स क्या है अभी? 1 है। तो यही एरे के दूसरे इंडेक्स में जाएगा 1। इसके अंदर क्या वैल्यू मौजूद है? 4। अब ये 4th पे जाएगा। तो जो वो है ना वैल्यू है, पॉइंटर है, वो एज ए इंडेक्स बिहेव करवाया जाएगा उसी एरे के अंदर। अब ये 4 पे जाएगा क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। समझ गई? 4 पे गया। 4 पे गया, 93 एक्सेस किया। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब अब क्या एक्सेस होगा? इंडेक्स नंबर 2 एक्सेस होगा। इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है? 42। 42 है तो 42 के सामने जो पॉइंटर होगा वो होगा 6। लेट से मतलब 42 के बाद क्या एक्सेस होगा? बताना मुझे जरा। 68। 68, वेरी गुड। 68 के बाद 11 एक्सेस करना है। क्या लिखूंगा? 6th पोजीशन में 7। 11। सॉरी, हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? गलत बोल रहा हूँ। 7, यहाँ पर 7 लिख दिया। तो ये 7th पोजीशन पे जाएगा, 11 को एक्सेस करेगा। 11 के सामने अब मैंने एक्सेस करना है लेट से 54 को, मतलब ये। तो मैं क्या लिख दूंगा? इसकी जगह 3 लिख दूंगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब ये होने के बाद अब मैंने बोला कि एक काम करते हैं, बस मैंने यहाँ पर 3 पे आके इसको 54 पे आया, और उसके बाद
मैंने नल पॉइंटर लगा दिया, यहाँ पे भी नल आ गया, यहाँ पे भी नल आ गया। नल इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के अब जो है ना वो ये अनयूज्ड है, हम इसको कहीं पे भी पॉइंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 54 के बाद मैं 28 को एक्सेस करना चाह रहा होता तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखता, इसकी जगह पे 1 लिखता, इसको हटाऊंगा, इसको चेंज करूंगा, इसकी जगह 1 लिख दूंगा। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये जी। अब ये 1 को एक्सेस करने लगेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, लिंक लिस्ट। सही है। कितने एरे इस्तेमाल होते हैं भाई यहाँ पर? यहाँ पर एरे इस्तेमाल होते हैं 2। ठीक है, हम बोलेंगे 2 एरेज आर यूज्ड, 1 इज फॉर डाटा एंड सेकंड इज फॉर पॉइंटर। अब देखो एक्सेस कैसे किया जाता है, सूडो कोड के जरिए। मैंने बोला एक काम करते हैं हम ना, लेट से ये है ना मेरे पास, मैं ना आउटपुट कर दे, डाटा का एरे है और इसमें 1। ठीक है, क्या आउटपुट होगा बताना जरा मुझे। 28। 28 आउटपुट होगा, वेरी गुड। अब 28 के बाद मैंने जो है ना वो आगे जाना है। सही है जी। 28 के बाद मैंने क्या करना है, आगे जाना है। तो मैंने कहा आउटपुट कीजिए डाटा, लेकिन डाटा का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, अब वो देखना जरा इंपॉर्टेंट है। वो हमने बोला वो होगा पॉइंटर्स का एरे और उसका इंडेक्स 1। आउटपुट किया है डाटा 1। आउटपुट डाटा 1 का मतलब ये कि भाई फर्स्ट इंडेक्स आउटपुट करवा दें डाटा का। सही है जी। क्या होगा, 28 आउटपुट हो जाएगा। 28 आउटपुट होने के बाद बोल रहा है आउटपुट डाटा, मतलब इस एरे को आउट, इस एरे का आउटपुट करना है क्या, पॉइंटर्स, और ये लिखा है अपने 1। पॉइंटर्स 1 का मतलब पॉइंटर का एरे, पॉइंटर के एरे में जाइए, उसके कौन से इंडेक्स पे जाइए, पहले इंडेक्स पे जाइए, उसके अंदर क्या है 4। तो 4 वुड बी एक्टेड एज द इंडेक्स ऑफ डाटा एरे, मतलब 4th पे इंडेक्स पे जाएगा, 93 को आउटपुट कर देगा। तो पहले क्या आउटपुट हुआ था, डाटा 1, उसके बाद क्या होगा भाई 93। अगर मैं इसको किसी उसमें डाल दूं, लूप में डाल दूं, सही है, मैं किसी लूप में डाल दूं तो क्या होगा भाई, ये तो पूरा का पूरा जो वो है ना लिंक लिस्ट है ना, पूरी की पूरी लिंक लिस्ट आउटपुट हो जाएगी इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में वो वहां पे मौजूद है, मतलब जिस तरह से मैंने उसको प्लान किया हुआ। तो अब ये क्या करेगा, एक एक करके हर चीज एक्सेस करेगा। मतलब 4 है, अब ये 4th पे जाएगा, ये 93 है, अब ये 2 पे जाएगा, ये 43 42 है, अब ये क्या 6 पे जाएगा, 6 इंडेक्स पे जाएगा, फिर ये 68 है तो ये 7 का मतलब ये कि 11 में जाएगा, 11 का मतलब ये 3 आ रहा है, तो ये थर्ड दोबारा 54 पे जाएगा, 54 पे आके नल पॉइंटर है तो क्या करेगा, रुक जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, नुकसानात क्या है भाई? नुकसानात ये है कि हमने जो है ना वो सेटअप करने का के लिए थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। सेटअप करना मुश्किल है कि भाई पॉइंटर सेट करने पड़ेंगे यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। सही है। फायदा क्या है, फायदा ये है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर, मैंने अगर ऑर्डर चेंज करना है सीक्वेंस का तो मैंने एरे के अंदर डाटा को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंटर्स चेंज करूंगा और सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। ऐसा ही है। मैंने बोला भाई कि काम करते हैं, ये डाटा जो है ना वो ये डाटा इसके अंदर मौजूद है। सही है। अब मैं लिंक लिस्ट अगर इस्तेमाल नहीं कर रहा, नॉर्मल एरे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो नॉर्मल एरे में 28 42 54 93 72 68 11 इस सीक्वेंस में एक्सेस नहीं करना। मैंने कहा स्पेसिफिक सीक्वेंस में करना। स्पेसिफिक सीक्वेंस में मैंने कहा लिंक लिस्ट लगाओ। सही है भाई, लिंक लिस्ट लगा दी, लिंक लिस्ट लगा दी। अभी किसी सीक्वेंस में हो रहा है 28 हो रहा है, फिर ये 4 पे जा रहा है 28, फिर क्या होगा 93, 93 2 पे लेके जाएगा 42, 42 के बाद 68, 68 के बाद 11, इसी सीक्वेंस में हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ यार ये मेरी रिक्वायरमेंट तो लास्ट क्वेश्चन में पूरी हो गई ये लास्ट एक्टिविटी में पूरी हो गई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो 68 है ना, ये एक्सेस ना किया जाए। तो जब मैं चाह रहा हूँ ये एक्सेस ना किया जाए तो इसका मतलब ये कि मैं सिर्फ इसके पॉइंटर को छेड़ूंगा। कौन से पॉइंटर को, जो 42 के बाद ये जो 6 है ना, इस 6 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ये 68 में क्या जा रहा है 7, तो इसको हटाऊंगा। मैंने कहा बीच में से, अभी देखो इस सीक्वेंस में हो रहे थे ना, 28 के बाद क्या हो रहा था, एक्सेस हो रहा था 93, 93 के बाद एक्सेस हो रहा था 42, 42 के बाद हो रहा था 68, और उसके बाद हो रहा था 11। मैं बोल रहा हूँ 68 एक्सेस ना हो तो बस 42 में जाऊंगा। 42 का जो पॉइंटर है ना, उसको जो 6 पे हुआ है, 6 क्यों, क्योंकि 6 68 है, मैं इसको चेंज कर दूंगा। मैंने बोला भाई इसको क्या कर दो आप 7 कर दो। हम नन नहीं लगा सकते उधर? अगर नल लगा देंगे तो वो कंटिन्यूएशन, हाँ ऐसे ही बोल सकते हैं भाई इसको नल लगा दिया, लेकिन वो नल लगाने से जो है उसकी कंटिन्यूएशन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी ना। अगर मैं पूरी इसी चेन को सिर्फ इसको हटाना चाह रहा हूँ, इसको तो एक्सेस करूंगा ना, 42 के बाद डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दिया मैंने इसको। मैंने कहा इसको तो नल कर दे, मतलब इसकी जगह पर इसका पॉइंटर जो है ना वो क्या कर दे, मैं 42 का 7 कर दे।
तो ये वाला पॉइंटर हटा दिया, इसकी जगह पे नल लगा दिया, मतलब इसको एक्सेस ही नहीं करना आपने 68 को, तो इसकी जगह नल आ गया। तो अब ये एक्सेस नहीं कर रहा हूँ मैं। सो लाइक आपने जैसे 2 दफा 7 आया हुआ था पॉइंटर्स में, तो हम 2 दफा लिख सकते हैं पॉइंटर को। हाँ लेकिन वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, बट वो सेटअप करने की बात होती है। अगर कहीं यूज नहीं हो रहा तो आप लिख सकते हैं, वैसे नॉर्मली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे लिखने की। ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ पूरा का पूरा, ये कैसे किस किस तरह से हम लिंक लिस्ट को पे काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, सही है। आप देखो, हमने सूडो कोड में थोड़ा सा देखा, लेकिन सूडो कोड में इस तरह से आपको एएस में इतने करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सही। लेकिन मैंने नोड के जरिए भी समझाया आपको और एरे के जरिए भी समझाया, कुछ फायदे भी बताए और कुछ नुकसान भी बताए। ठीक है, लिंक लिस्ट में और कोई खास बात नहीं है। इसके पास पेपर क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं जरा उस पर चल लेते हैं। ठीक है, कब का पेपर है भाई? अक्टूबर नवंबर 2022 का पेपर है। बोलता है द फॉलोइंग डायग्राम शोज एन एडीटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट। ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट का मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वो इस्तेमाल हो रही है। ठीक है जी, बोलता है कि भाई द डाटा आइटम स्टोर्ड इन ईच नोड इन अ सिंगल इज अ सिंगल कैरेक्टर। ये सिंगल कैरेक्टर में स्टोर हुए हैं। द डाटा विल बी एक्सेस्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द सिंबल नल रिप्रेजेंट्स द नल पॉइंटर। नल पॉइंटर, सही है जी। नोड्स विद डाटा ए के आर एडेड टू द लिंक लिस्ट। बोलता है कि भाई नोड जो डाटा जिसमें डाटा है ए और के, वो लिंक लिस्ट में क्या होने जा रहे हैं? वो ऐड होने जा रहे हैं। nodes with data J and L are deleted. After the changes, the data item still need to be accessed in alphabetical order. Complete the diagram to show the new state of the linked list. 4 नंबर का सवाल। अच्छा भाई, उसने बोला भाई स्टार्ट पॉइंटर है ये रहा, पहले सी को एक्सेस कर रहा है। सी में आप लिखेंगे यहाँ पर सी किसको एक्सेस कर रहा है? जे। अच्छा, यहाँ पर उसने क्या आपको इंडेक्सेस बताए हैं? नहीं। नहीं बताए, तो आपने वो सिर्फ एरो से ही पता चल रहा है कि कौन सा पॉइंटर किसको एक्सेस कर रहा है। समझ में आई बात? भाई मिसाल के तौर पे स्टार्ट पॉइंटर है, स्टार्ट पॉइंटर सी को एक्सेस कर रहा है और सी किसको एक्सेस कर रहा है? जे को। और जे किसको एक्सेस कर रहा है? क्योंकि ये पॉइंटर है ना, पॉइंटर किसको एक्सेस कर रहा है? एल को एक्सेस कर रहा है, और ये नल पॉइंटर आ गया। बोलता है आपने करना क्या है? बोला नोड्स विद डाटा ए एंड के आर एडेड टू द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में ऐड हो रही है नोड ए और के, और नोड विद जे और एल आर डिलीटेड। जे और एल डिलीट हो रहे हैं, ए और के ऐड हो रहे हैं। लेकिन आफ्टर द चेंजेस द डाटा विल स्टिल नीड टू बी एक्सेस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब डाटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पर बना के इसको इसी तरह से जिस तरह से ऊपर दिया हुआ है, आप क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। ए और के ऐड होने हैं, चाहिए ए और के इसमें आएंगे। इस्तेमाल नहीं होंगे से मेरा मैं काट दूं? नहीं, काट नहीं सकता। बस इसको क्या करूंगा, जैसे स्टैक में हम कोई चीज रिमूव करते हैं या पॉप करते हैं तो उसका पॉइंटर चेंज हो जाता था, हम उस एलिमेंट को तो नहीं हटा देते थे या काट देते थे, जला देते थे, सही है, कुछ भी नहीं करते थे उसको। इसी तरह से हम क्यू में भी नहीं करते थे। क्यू में भी कोई चीज डी क्यू करनी है अगर, तो उसका पॉइंटर हम हिला देते थे, मतलब उसको एक्सेस ही नहीं करना। इसी तरह से जे और ये जो एल है, ये लिंक लिस्ट जो है ना वो उसको एक्सेस नहीं करेगी, बस ये यहाँ पे रहेगा मौजूद लेकिन एक्सेस नहीं करेगी। सही है जी। तो अब इसको कंप्लीट कैसे किया जाएगा भाई? स्टार्ट पॉइंटर स्टार्ट होते ही सबसे पहले कौन कौन सी चीज आएगी मुझे बताना जरा। नोड ए सी। और के एक्सेस करने, ऐड करने, सी आएगी। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है बाजी। अब मुझे बताना ओके। क्या आएगा। ए। ए आएगा भाई। अच्छा जी, ए आएगा तो स्टार्ट पॉइंटर कहाँ पे लगा दूं? ए पे लगा दूं? जी। अच्छा जी, मैंने बोला भाई एक काम करते हैं, स्टार्ट पॉइंटर बनाते हैं ए पे। देखो ये दो हिस्सों में आ रही है ना, आप भी दो हिस्सों में बना दो इसको। तो फिर हम वो खाली स्पेस में क्या लिखेंगे? इंडेक्स कौन सी? पॉइंटर वाली जगह पर। देखो ऊपर यहाँ कुछ लिखा हुआ है? नहीं। नहीं लिखा हुआ, आप भी नहीं लिखोगे, पॉइंटर बना दोगे बस। अब ये किसको एक्सेस करेगा? ए। कौन कौन सा ऐड हो रहा है? ए और के। तो ए और के को बना देते हैं ना, के भी तो बनाते हैं। के इधर आ गया, तो ए के बाद ये क्या एक्सेस होगा? सी। सी एक्सेस होगा। ठीक है भाई, तो ए के बाद ये सी एक्सेस करवा दिया, और सी क्या एक्सेस करेगा सी के बाद? अच्छा, ये दोनों तो इस्तेमाल नहीं होने, जे और एल, तो ये एक्सेस करके हम इधर ले आए। तो अब ये हुआ ये कि भाई ये देखो स्टार्ट पॉइंटर ने ए एक्सेस किया, ए ने सी एक्सेस करवाया, सी ने के एक्सेस करवाया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। जी। अच्छा जी, और यहाँ पर आके
रोक दिया, नल पॉइंटर। क्या चीज लिखेंगे? जे एल में हम नल नहीं लिख रहे जे क्योंकि और ये एल में लिस्ट हमने, होगी। हाँ जे और एल में हमने इस्तेमाल ही नहीं करवाया ना उसको, हमने उसको वो अनयूज्ड, अनयूज्ड से मुराद वो लिंक लिस्ट में है ही नहीं। अभी मैंने बोला लिंक लिस्ट जहां खत्म हुई है, खत्म हुई है उसको जो है ना वो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, यहाँ पे रोक दिया। मतलब अब ये पॉइंटर अनयूज का मतलब क्या होता है भाई? नल देखो, नल से आइडेंटिफिकेशन भी होती है ना एक चीज की। क्या आइडेंटिफिकेशन होती है नल से? कि अब ये इस्तेमाल नहीं हो रहा लेकिन इस्तेमाल हो सकता है किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के। मिसाल के तौर पे कल को वो बोलता है कि भाई इसमें जे ऐड कर दो, तो मैं क्या करूंगा, इसका पॉइंटर चेंज करूंगा, नल पॉइंटर को चेंज करके मैंने बोला एक काम करें, इसको जो है ना वो जे एक्सेस करवा दें और जे पे आ जाएगा ये। तो अब ओके कितने हो जाएंगे? ए सी के और जे। जी नल, नल पॉइंटर, नल पॉइंटर ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, बस आसान अल्फाज में। ओके सही है, तो ये आखिरी पॉइंटर अब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो ना पॉइंट करेगा ना एक्सेस एक्सेस होगा। तो ए सी के बस ये एक्सेस होगा इस ऑर्डर में। तो आगे बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स दिस। बोला द ओरिजिनल डेटा कुड हैव बीन स्टोर्ड इन 1D array in which each element stores a character। हर एलिमेंट स्टोर कर रहा है कैरेक्टर और एक 1D array इस्तेमाल हो रहा है ऐसे। ठीक है भाई, ये रहा सी जे और एल, सी जे और एल इसी तरह से जो है ना ऊपर का जो है सी जे और एल। अब देखो इसके इंडेक्स होगा 1 2 3, समझ में आई बात की नहीं आई? या जी तो 1 2 3 हो या ना हो जो भी है, एरे इस्तेमाल हो रहा है। सही। Explain the advantages of making the changes described in part A1 when the data is stored in the linked list instead of an array। अच्छा जी, तो बोल रहा है एडवांटेजेस बता दीजिए लिंक लिस्ट में जो इस्तेमाल आपने किया है, मतलब लिंक लिस्ट में जो आपने चेंजेस किए हैं। हमने क्या किया है, हमने जो है ना वो पॉइंटर्स चेंज करके उसकी एक्सेस का जो सीक्वेंस है वो क्या कर दिया, चेंज वो चेंज कर दिया। इसकी वजह से हमने एरे के एलिमेंट्स को हिलाया है, एरे के एलिमेंट्स को चेंज किया है? नहीं नहीं। तो हम बोलते हैं कि कोई डाटा को चेंज भी ना चेंज करते हुए ना हम डाटा को चेंज करेंगे ना हम कुछ और मामला करेंगे, हम सिर्फ उसकी जो है ना वो सीक्वेंस को पॉइंटर्स चेंज करते हुए क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, क्या एडवांटेजेस होंगे भाई? हाँ जी, क्या लिखेंगे? to change the sequence replace the pointers। हमें एडवांटेज बताना है ना, हमें इंस्ट्रक्शन थोड़ी देना है। जो आपने ऊपर जो है ना वो चेंजेस की, अच्छा भाई देखो, ऊपर चेंजेस का मतलब ये हुआ कि आपने ऊपर चेंजेस में क्या किए, आपने ना एलिमेंट्स को ऐड किया है, राइट, और डिलीट भी किया है डाटा को, मतलब डाटा को ऐड भी किया और डाटा को डिलीट भी किया है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं जब डाटा ऐड और डिलीट होगा या डाटा एंड डाटा चेंज होगा तो हम सिर्फ पॉइंटर्स को चेंज करेंगे। यस और नो? जी सही, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट बेनिफिट। लिख लो यहाँ पर, हम बोलेंगे व्हेन डाटा इज चेंज्ड ओनली पॉइंटर्स नीड टू बी चेंज। चले जी, व्हेन डाटा इज चेंज्ड ओनली पॉइंटर्स नीड्स टू बी चेंज्ड। सिर्फ पॉइंटर चेंज करने पड़ेंगे अगर डाटा चेंज होता है तो, क्योंकि हमने ऐड किया है और हमने वो क्या किया है, उसमें से डिलीट किया है। अगर मैं एरे के जरिए कर रहा होता, सही, जी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा था आपसे। वो बोल रहा है द ओरिजिनल डाटा कुड हैव बीन स्टोर्ड इन 1D एरे, जो ओरिजिनल डाटा है वो 1D एरे में स्टोर हो सकता था। ईच एलिमेंट स्टोर्स अ कैरेक्टर। एग्जाम्पल दे दी कि जे के और एल, और अब आपने जे के एल, वो बोल रहा था लिंक लिस्ट में इस्तेमाल हो रहा है, लिंक लिस्ट को आपने क्या करना है, ए और के ऐड करना है और जे और एल को रिमूव करना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी करना है। तो एरे के लिए तो सब कुछ ही चेंज करना पड़ जाता ना, मतलब एरे में तो हर चीज चेंज करनी पड़ जाती है अगर वो एरे में इस्तेमाल हो रहा होता ऐसे कि भाई पहले इंडेक्स पे ये है, दूसरे इंडेक्स पे ये है, तीसरे इंडेक्स पे ये है। तो एरे में क्या करना पड़ता है, आपको सी भी हटाना पड़ता, जे भी हटाना पड़ता, एल भी हटाना पड़ता, फिर यहाँ पर ए करना पड़ता, फिर यहाँ पर क्या करना पड़ता, सी करना पड़ता, और यहाँ पर क्या करना पड़ता, के। जी समझ में आई बात? तो एरे के एलिमेंट्स को, डाटा को चेंज करना पड़ जाता। या डाटा चेंज होता तो आप क्या करते, पूरा का पूरा एरे को चेंज करना पड़ता। सही है। तो यहाँ पर ये बोलता है व्हेन डाटा इज चेंज, जब डाटा को हमने चेंज किया या चेंज होगा डाटा, तो ओनली पॉइंटर्स नीड्स टू बी चेंज, सिर्फ पॉइंटर चेंज किए जाएंगे जो कि हमने ऊपर किया।
ना कि पूरा का पूरा डाटा चेंज कर दिया एरे के अंदर। सही है जी। हाँ बोल सकते हैं, इम्प्लीमेंट का वर्ड बोल सकते हैं, इजी टू यूज बोल सकते हैं, इजी टू एडिड बोल सकते हो। सही है। बोल रहा है डिसएडवांटेज बताओ। जी डिसएडवांटेज क्या होंगे, अभी मैंने पढ़ाते हुए डिस्कस किया था भाई इसके डिसएडवांटेजेस। इंग्लिश का डिसएडवांटेज होता है कि आपको जो है ना वो डाटा के साथ साथ ना पॉइंटर्स भी स्टोर करने पड़ते हैं। दैट इज अ लाइक बेसिक डिसएडवांटेज। सो लाइक ज़्यादा स्टोरेज। एग्जैक्टली ज्यादा स्टोरेज, मतलब बोलेंगे हम जो है ना वो ये इसके साथ साथ ये भी स्टोर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ज्यादा डाटा स्टोर करने के लिए होता है। तो हम बोलते हैं कि भाई पॉइंटर्स आर ऑल्सो नीड टू बी स्टोर्ड along with data। सही है भाई। दैट इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज क्या होगा इसका? अच्छा जी इसका सेकंड डिसएडवांटेज ये होगा भाई, सेटअप करना मुश्किल होता है। हम बोलेंगे डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स टू सेटअप लिंक लिस्ट। सेटअप करना मुश्किल होता है भाई, नहीं होता? जी। सेटअप करना मुश्किल होगा। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। बोलता था प्रोग्राम विल स्टोर डाटा यूजिंग लिंक लिस्ट लाइक वन शोन इन पार्ट ए। एक्सप्लेन हाउ द लिंक लिस्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। भाई 4 मार्क के लिए बोलता है बता दो लिंक लिस्ट कैसे इम्प्लीमेंट करोगे या कैसे होगी लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट। एरेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? डिक्लेयर। डिक्लेयर्स। हम बोलेंगे डिक्लेयर। डिक्लेयर कितने एरे? टू। 2 एरेस। एक किसके लिए, दूसरे किसके लिए? वन फॉर डेटा, वन फॉर पॉइंटर्स। सही है भाई। 2 1D एरेस, 1 फॉर डाटा, 1 फॉर पॉइंटर्स। ओके अब ये देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बोला, यहाँ पर 8 है और ये अब एक्सेस कर रहा है 4 को। सो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हम बोल रहे हैं ये इट इज मोर लाइक जो आपके पास ऊपर आपने क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या? नोड। ये नोड की तरह बिहेव करेगा। यस और नो? जी। तो हम बोलते हैं यहाँ पर द एलिमेंट्स with same index numbers with same index represents a node। समझ में आई बात? The element in both arrays having same index represents node। मतलब ओके। ये एक नोड नोड कंसीडर किया जाएगा, ये दूसरा नोड कंसीडर किया जाएगा। फिर वो नोड कहाँ पे लेके जा रहा है वो अलग बात है। यस और नो? समझ में आई जी। बात कि नहीं आई? जी। यही चीज मैंने आपको भी। पॉइंटर्स, हम ये लिख सकते हैं कि पॉइंटर्स का डेटा टाइप इंटीजर होता है वो। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पॉइंटर का डाटा टाइप इंटीजर होगा। सही है। आप ही बोल रहे हैं कि पॉइंटर्स पॉइंटर एरे मस्ट बी इन इंटीजर डाटा टाइप, ये बात कर सकती हैं आप। सही है, ये बात लिख दी मैंने। सेम इंडेक्स इन बोथ एरे रिप्रेजेंट्स अ नोड। ठीक है भाई, कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास? 2 3 पॉइंट्स तो हो गए। अच्छा भाई आगे चलते हैं। इसके अलावा हमने क्या लिखना होता है? अब मुझे बताओ ये क्या है जो स्टार्ट पॉइंटर है? स्टार्ट पॉइंटर कहाँ सेव कर रहा हूँ? Can I use variable to store it? It has always been a variable to store the start pointer। कि उसकी वैल्यू पहले पहले पता तो चलेगा किसको एक्सेस करना है। मिसाल के तौर पे स्टार्ट पॉइंटर है अगर 2, तो 2 से शुरू करेगा ना वो चेन को स्टार्ट करना। इसमें 9 होगा, फिर ये 9 लेके जा रहा होगा 3 पे, फिर होगा 10, फिर लेके जा रहा होगा 1 पे, फिर होगा इसमें लाइक 92 वो लेके जा रहा होगा, वो लेके जा रहा होगा 6 पे, और 6 में होगा 108 और वो नल होगा। समझ में आई बात की नहीं आई? जी। देर तो डिक्लेयर हम बोलेंगे एक वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है, डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल दैट इज स्टार्ट पॉइंटर टू सेटअप, या फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है तो स्टार्ट पॉइंटर हम बोल सकते हैं सिर्फ स्टार्ट पॉइंटर के लिए, स्टार्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है। अब देखो क्या मैं इसके अंदर, देखो वो तो हमने बात की थी भाई इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कि हम ये नल इसके अंदर नल पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहां पर वो है। देखो लिंक लिस्ट में नल लिख सकता हूँ। सही है, लिंक लिस्ट में नल लिख सकता हूं। क्या मैं एरे में नल लिख सकता हूं? इस एरे में बोलो। नहीं। नहीं, क्योंकि ये पूरा एरे तो इंटीजर टाइप होगा। समझ में आई बात?
जी। तो इंटीजर में नल जो स्पेशल कैरेक्टर है वो आ कैसे गया, वो नहीं आ सकता ना। समझ में आई जीरो बात भी की नहीं नहीं आई? लिख सकते? क्या लिख सकते हैं? जीरो। जीरो, अगर जीरो लिख दिया, हाँ देखो, जीरो लिख सकते हैं या फिर माइनस में कोई वैल्यू लिख सकते हैं, दैट वुड आइडेंटिफाई द अनयूज्ड पॉइंटर्स। समझ में आई बात की नहीं आई? ओके। जैसे हमने क्यू में कर रहे थे, जैसे हमने बोला कि भाई वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वो पता कैसे चलेगा, ऐसे कुछ पॉइंटर्स असाइन कर, ऐसे कुछ वो पॉइंटर की वैल्यू कुछ ऐसी दे देते हैं कि जिस जो एरे के इंडेक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। सही है। इस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अनयूज जो नल पॉइंटर है ना, नल पॉइंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी अप्रोप्रिएट एक वैल्यू डिफाइन कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमने बोला कि -1 लिख रहा हूं। -1 बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट होगी। क्यों मैं अप्रोप्रिएट होगी? क्योंकि नॉर्मली एक तो स्टैंडर्ड -1 का ही होता है, -1 ही इस्तेमाल करते हैं सब। सही है कि -1 लिख दिया एरे में, क्योंकि -1 क्या है, क्योंकि किसी का इंडेक्स पॉसिबल हो नहीं सकता। हाँ, जीरो भी पॉसिबल हो सकता है कहीं ना कहीं शायद। क्या आपको अगर क्वेश्चन में दिया हो कि ये जीरो से इंडेक्स स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने नल पॉइंटर को जीरो कर दिया, इसका मतलब वो नल पॉइंटर नहीं, वो वन को, ये पहले ही एलिमेंट को एक्सेस करेगा। समझ में आई बात की नहीं आई? तब आपने जी। करना क्या है, हम बोलते हैं डिफाइन एन अप्रोप्रिएट नल पॉइंटर वैल्यू। अच्छा जी, नल पॉइंटर वैल्यू को डिफाइन कर दिया। अच्छा जी, एक और चीज जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, हम बोलते हैं एक छोटी सी चीज होती है विच वी कॉल्ड इज फ्री लिस्ट पॉइंटर। व्हाट इज फ्री लिस्ट पॉइंटर? फ्री लिस्ट पॉइंटर का मतलब ये कि हमने लेट से कि यहाँ पर ना मैंने एक्सेस किया है, देखो सबसे पहले क्या एक्सेस किया है, 2 है ना, 2 से एक्सेस किया 9 को, भाई 9 एक्सेस हुआ। 9 के बाद क्या एक्सेस हुआ बताना मुझे जरा। ठीक है भाई, 10 एक्सेस हुआ। 10 के बाद अब 8 एक्सेस हुआ। 8 के बाद एक्सेस हुआ फोर्थ, फोर्थ का मतलब 92 एक्सेस हुआ। 92 का मतलब 6, अब होगा 108 एक्सेस। सही है जी, अब हो गया ये 108 एक्सेस। अब हुआ क्या कि भाई 108 पे आके कहानी रुक गई। -1 इसके फ्री लिस्ट पॉइंटर में आपने बोला भाई -1 मैं सेव कर देता हूँ ताकि मुझे आइडेंटिफिकेशन हो। अच्छा जी, अब फ्री लिस्ट पॉइंटर क्या है? फ्री लिस्ट पॉइंटर में आपके पास ये चीज स्टोर होगी कि भाई अब आपने जो है ना, वो आपके पास फ्री लिस्ट पॉइंटर का मतलब क्या हुआ? फ्री लिस्ट पॉइंटर का मतलब अब कौन कौन से पॉइंटर्स आपके जो है ना वो क्या है, फ्री है। सही है। और वो स्टार्ट कहाँ से होगा? फ्री लिस्ट पॉइंटर का मतलब ये कि भाई 108 तक तो इस्तेमाल हुआ, 108 के बाद जो इस्तेमाल होना है, सही है, उसका पॉइंटर कहाँ पर है? मतलब पॉइंटर से मेरा, तो पॉइंटर लिखूंगा कहाँ 108 का? वो पॉइंटर लिखूंगा बेटा 6 में। यस और नो? तो भाई फ्री लिस्ट पॉइंटर क्या होगा? 6। 6 का मतलब ये कि भाई ये 6th इंडेक्स पे क्या हो, अब कोई भी चीज स्टोर हो जाए। तो मैंने कुछ भी इनपुट करना है तो मैं इनपुट करूंगा कहाँ पर? मैंने बोला भाई इनपुट कर दीजिए, मैंने कहा भाई फ्री लिस्ट पॉइंटर +1। सही है, तो +1 बोल रहा हूँ। फ्री लिस्ट पॉइंटर में मैं आ गया फ्री लिस्ट पॉइंटर में आ गया 6। सही है। 6 का मतलब ये कि भाई 6 पे मौजूद है क्या, जहां पर मैं नया पॉइंट करूंगा किसी किसी भी नेक्स्ट एलिमेंट को, तो मैं इसकी जगह पर नई कोई चीज वो करूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे 5 वो करना है मैंने, तो मैंने बोला भाई आप जाओ कौन से एरे में, पॉइंटर्स के एरे में। 5 मैंने असाइन किया कहाँ पे? पॉइंटर्स का एरे और फ्री लिस्ट पॉइंटर। तो फ्री लिस्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या थी? 6। तो पॉइंटर्स के एरे में जाएगा 6 पे, और 6 में क्या लिख देगा? 5, क्योंकि मैंने 5 में यहाँ पर जो भी एलिमेंट एक्सेस करवाना था वो यहाँ था। 5 को छोड़ दो, 5 5 नहीं, मैं लेट से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई 3। सही है जी। अब क्या करेगा भाई, ये 3 को स्टोर कर रहा है पॉइंटर्स एफपी पे। पॉइंटर्स एफपी की वैल्यू क्या है? 6। तो 6 पे जाएगा, यहाँ 3 को क्या कर देगा? स्टोर कर। 3 का मतलब अब दोबारा से क्या चीज एक्सेस हो रही है? 10 एक्सेस हो रहा है, फिर ये 1 पे लेके जाएगा, फिर ये 8 एक्सेस होगा, फिर ये 92 एक्सेस होगा, फिर 108 एक्सेस होगा। तो मैंने इसको यूटिलाइज किया यहाँ पर। अब ये क्या होगा, ऑब्वियसली इसको हटा के हम यहाँ पे 3 कंसीडर करेंगे, ये 3 पे जा रहा है। तो ये फ्री लिस्ट पॉइंटर की वैल्यू फिर क्या होगी? अब चेंज हो जाएगी फ्री लिस्ट पॉइंटर की वैल्यू।
सही है। अब फ्री लिस्ट पॉइंटर क्या हो जाएगा भाई, फ्री लिस्ट पॉइंटर इसमें चेक करेगा कौन सा फ्री है भाई 5, अब हाँ फ्री कौन सा है 5th। अब ये 5th को जो है ना वो क्या कर लेगा यहाँ पर अपने पास स्टोर कर लेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी पॉइंटर मैंने डालना है नया तो वो एफपी की वैल्यू पे, एफपी के इंडेक्स पे ही सेव हो जाए। तो फ्री लिस्ट पॉइंटर को जो है वो हमने क्या करना होता है, सेटअप करना होता है। एक वेरिएबल चाहिए होता है बस, ऐसे समझो। तो दो वेरिएबल्स हमने बोला, एक स्टार्ट पॉइंटर और एक फ्री लिस्ट पॉइंटर। सही है जी। आखिरी बात ये लिखकर हम जो है वो उसको क्लोज करते हैं आंसर को। ये मैंने आंसर लिखवाया तकरीबन कोई 5-6 नंबर का, ठीक है। क्यों लिखवाया, द रीजन इज कि आपको नहीं पता कि ये 4 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। तो बट यू लाइक स्टिल हैव इनफ पॉइंट्स टू राइट इन द एग्जाम। समझ में आई बात? जी। चलो, आखिरी बात हमने क्या बोली थी, हम बोल रहे हैं डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल फॉर फ्री लिस्ट पॉइंटर। अच्छा जी, इसके बाद आपने बोला भाई मैं क्या कर सकता हूँ, हमने स्टैक और क्यू इम्प्लीमेंटेशन के का आंसर लिखते हुए एक और चीज लिखी थी कि हमने बोला था कि रूटीन्स हम लिखते हैं। सही है, हम कोड्स लिखते हैं या रूटीन्स लिखते हैं फॉर इंसर्टिंग डाटा या फिर डिलीट करने के लिए। भाई कोई भी पुश करने के लिए और पॉप करने के लिए रूटीन्स लिखे जाते हैं। जैसे मैंने क्यू का आपको बताया था, एन क्यू और डी क्यू के रूटीन्स लिखे जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर लिंक लिस्ट में कोई आइटम ऐड करने के लिए और कोई आइटम रिमूव करने के लिए रूटीन्स लिखे जाते हैं। सही है, तो वो भी अभी फिलहाल के तौर पे आपके पास लिख लें ताकि आपको याद रहे। रूटीन्स टू इंसर्ट और डिलीट नोड, नोड को इंसर्ट और डिलीट करने के लिए रूटीन्स होने चाहिए या रूटीन्स लिखे जाएंगे। दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट यूजिंग एरे, सॉरी हाँ, यूजिंग एरेज एंड वेरिएबल्स। चलें आगे बढ़ जाए। जी। अरे जी, यहाँ पर ना एडीटीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और एडीटी में जो है वो बोल रहा है कि भाई लिंक लिस्ट है, ptr1 जो पॉइंटर 1 है इज अ स्टार्ट पॉइंटर, ptr2 इज फ्री लिस्ट पॉइंटर। देखो दो लिंक लिस्ट इस्तेमाल हो रही है, एक लिंक लिस्ट ये रही जिसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं और एक लिंक लिस्ट ये रही है जिसके अंदर फ्री लिस्ट पॉइंटर्स हैं। फ्री लिस्ट पॉइंटर का मतलब फ्री लिस्ट है, मतलब वो फ्री लिस्ट नोड्स जो है ना वो नोड्स जो है वो फ्री हैं। सही है, तो उसने बोला कि भाई ये ptr2 फ्री लिस्ट पॉइंटर बना देती हूँ कि भाई अब पॉइंटर बनाते हैं कि भाई ये वो अब ये f1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, f1 f2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, और फिर ये अनयूज्ड है। अनयूज्ड का मतलब इसके बाद ये कहीं नहीं इस्तेमाल हो रहा। ptr1 है, ptr1 का मतलब पॉइंटर 1 है, मतलब पॉइंटर 1 बोल रहा हूँ, स्टार्ट पॉइंटर है। स्टार्ट पॉइंटर d40 को एक्सेस कर रहा है, d40 d32 को, फिर d11 को, फिर d100 को, और फिर जो है ना वो नल पॉइंटर इसको रोक रहा है। एरे एक ही इस्तेमाल हो रहा होगा, उसके अंदर दो लिंक लिस्ट बना दिया अलग से निकाल के, मतलब एक यूज्ड वाली है जो यूज हो रहे हैं और एक अनयूज्ड है जो अनयूज्ड अभी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बोला द लिंक लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 वेरिएबल्स एंड 2 1D एरे। दो वेरिएबल्स कौन से, एक फ्री लिस्ट पॉइंटर, एक स्टार्ट पॉइंटर, और दो एरेस कौन से, एक पॉइंटर्स का और एक डाटा का। सही है जी। The pointer variables and the elements of the pointer array stored the index numbers of the element in data array। वही वाली बात हो रही है जो अभी हम देख रहे थे। Complete the diagram to show how the linked list as shown above may be represented using the variables and arrays। चलो भाई, स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू होगी कोई ना कोई। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, देखो स्टार्ट पॉइंटर ptr1 d40, वेरी गुड। तो d40 इसकी वैल्यू क्या, d40 का इंडेक्स क्या है भाई 4, तो स्टार्ट पॉइंटर 4 से शुरू होगा। सही है भाई, समझ में आई वाली बात, 4 लिखा मैंने। जी। अच्छा जी, d40 किसको एक्सेस कर रहा है, d32। d32 को, तो d32 लिखा हुआ है वहां पर जी। है। उसका इंडेक्स पॉइंटर क्या होगा, उसके आगे उसके ऑल्टरनेट में 1 होगा, ठीक है भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग। समझ गई। जी। अब d32 एक्सेस कर रहा है किसको, उसका d11। क्या है, 2 को एक्सेस कर रहा है ना, 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब ये कि अब इस पोजीशन को एक्सेस कर रहा है। इस पोजीशन का मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, d11। d11 लिखेंगे। d11 है और अब इसके आगे जो है ना वो मेरे पास क्या है,
D100। तो ये थर्ड पे एक्सेस कर रहा है, तो D100 आ गया थर्ड पे। और इसके बाद क्या आ रहा है भाई, इसके बाद कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, नल आ नहीं। रहा है। तो नल पॉइंटर हमने यहाँ बना दिया। क्या नल को बोल रहा है कोई नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है? द सिंबल दिस रिप्रेजेंट अ नल पॉइंटर। ठीक है भाई, नहीं बता रहा तो नल ही लगा देंगे पॉइंटर एरे में। ठीक है जी, फिलहाल के तौर पे। अब आपने बोला कि भाई मैं अच्छा फ्री, अब आ जाए फ्री लिस्ट पॉइंटर 5। फ्री लिस्ट पॉइंटर 5 का मतलब 5 से शुरू हो रहा है फ्री लिस्ट पॉइंटर। ये रहा 5 में क्या आ रहा है भाई? F1। F1। F1 आ रहा है। F1 कहाँ लेके जा रहा है? 6। F2 पे। तो F2 का एड्रेस क्या है? 6। 6 है। तो ये 7 पे लेके जा रहा है। 7 पे क्या आएगा भाई? F3 को एक्सेस F3। होना है। तो F3 फिर ये एक ही बाकी है F4 के लिए, कौन सा? तो बस 8। और ये बोला आपने F4, और F4 के बाद आ गया नल पॉइंटर। ये हो गया आपके 5 पार्ट्स का लिंक लिस्ट पूरा कंप्लीट। हाँ भाई, समझ में आई ये वाली बात? मैं जब एरे के कंटेंट्स की बात करता हूँ ना, तो एरे के कंटेंट्स में मेरे पास नल एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी जगह पे मैं क्या इस्तेमाल करूं? -1। -1 इस्तेमाल करूं, या फिर यहाँ पे मैं जीरो इस्तेमाल कर सकता हूँ। जी। यहाँ जीरो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि एरे के इंडेक्स कहाँ से दिए हुए हैं? 1 से। 1 से दिए हुए हैं। वेरी गुड भाई, 1 से दिए हुए हैं, तो मैं उसकी जगह पर जीरो इस्तेमाल कर दूंगा। सही है जी, क्योंकि मुझे पता है जीरो जो है ना वो मतलब इस्तेमाल नहीं होगा ना। जी। -1 दे दूं या जीरो दे दूं, दोनों में से कोई भी एक लिख दूंगा। सही है भाई, समझ में आई ओके। बात? जी। लेकिन नल नहीं लिख, नल मैं प्रेफर नहीं करूंगा लिखना ना, क्योंकि वो पॉइंटर एरे है ना। सही है। ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स दिस। बोला द ओरिजिनल लिंक लिस्ट इज टू बी मॉडिफाइड। A new node D6 is inserted between node D32 and D11। D11 के बीच में एक नोड आने वाली है D6। और ये आपको स्टेट्स दे रहा है इसकी फिलहाल। द एल्गोरिथम रिक्वायर्स इन एक्सप्रेस्ड is expressed in 4 steps as shown, complete the steps। अच्छा भाई, assign the data item this to this। क्या चीज इंसर्ट होने जा रही है? D6 between D32 and D11। ठीक है जी। तो आपने बोला अनयूज्ड पॉइंटर्स कौन से है मेरे पास? ये रही, ये फ्री लिस्ट है ना, ये शुरू यहां से हो रही है। और पहला पॉइंटर कौन सा है? F1। क्या मैं F1 को इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ जी। भाई, मैं F1 को ही इस्तेमाल करूंगा। मतलब असाइन द डाटा आइटम डैश टू दिस, डैश टू डैश। तो आपने बोला डाटा आइटम क्या है जो आपने इस्तेमाल करना है? हमने बोला D6 टू असाइन कर दो डाटा आइटम D6 टू दिस F1। F1 को असाइन कर दो। मतलब इसकी जगह पर आपने बोला भाई मेरे पास आ जाएगा D6। समझ में आई बात? ओके। ओके, अब चलो। सेट द डैश ऑफ दिस नोड द टू पॉइंट टू सेट द डैश ऑफ दिस नोड। व्हाट ऑफ दिस नोड? मैं बोलूंगा सेट द पॉइंटर पॉइंटर ऑफ दिस नोड। कौन से नोड की बात हो रही है? ये इस नोड की बात हो रही है। सेट द पॉइंटर ऑफ दिस नोड टू द पॉइंट टू टू डी पॉइंट टू D23। डी D23 कहाँ आ गया? क्योंकि उसके बीच में D23 करना है ना हमने। भाई बिटवीन D32 एंड D11। तो ये बीच में आना चाहिए ना, बीच का मतलब ये ओके। D11 को वो पॉइंट करना चाहिए नहीं? ओके। D11 को करना चाहिए ना इसका पॉइंटर, D6 का। नहीं समझ में आया? जी, समझ आ गया। ठीक है, तो ये इसको पॉइंटर करेगा किसको? D11 को। तो D11 को पॉइंट करना चाहिए। द पॉइंटर ऑफ दिस नोड का मतलब ऊपर वाले इसी नोड की बात हो रही है जिसको आपने D6 बनाया है, टू D11। ठीक है। सेट PTR2 टू पॉइंट टू दिस। PTR2 को बोल रहा है वो कर दो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि फ्री लिस्ट पॉइंटर अब क्या होगा? F2 को पॉइंट करेगा ना। ये तो फ्री लिस्ट ना हुआ, समझी नहीं समझी? जी। तो अब ये जो पॉइंटर है ना, यहाँ से हट के यहाँ आ जाना चाहिए। तो बोल रहा है सेट PTR2 टू पॉइंट F2। F2। अच्छा भाई, सेट पॉइंटर ऑफ दिस टू पॉइंट टू दिस। अब क्या रह गया भाई? आपने ये वाला काम कर दिया।
आपने ये वाला काम भी कर दिया, क्या रह गया, ये D32 बोल रहा है ये आना चाहिए इधर, ऐसा ही है ना? मतलब फ्री लिस्ट में आना चाहिए D32। फ्री लिस्ट में क्यों आएगा बेटा? देखो फ्री लिस्ट तो आपने सॉर्ट कर दी, क्या कर दी भाई, फ्री लिस्ट यहाँ से उठाई आपने, यहाँ पर कर दी। अब ये फ्री लिस्ट पॉइंटर F2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है जी। ओके। आपने ये जो बनाया ना ये नोड अब बीच में ऐड करना है। अब ये नोड आपने बीच में ऐड करने के लिए आपने एक काम तो कर दिया, क्या किया कि ये D11 पे सेट कर दिया इसका पॉइंटर, क्या D11 पे सेट कर दिया? जी। लेकिन D32 का पॉइंटर D6 पे सेट किया? नहीं। नहीं किया। ये करना पड़ेगा ना, D32 और D11 के बीच में आना चाहिए ना। तो D32 का पॉइंटर कहाँ सेट करोगे? D6 पे। बोलेंगे सेट द पॉइंटर ऑफ D32 टू पॉइंट टू D6, तब कंप्लीट हो गया। ओके। आसान अल्फाज में अब मैं जैसे जैसे जल्दी से बताता जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ, अब आप मुझे ये यहाँ पे देखते जाइएगा। भाई सबसे पहला स्टेप, D6 को F1 को D6 बना दें। D6 बना दिया, ठीक है जी। बोला सेट द पॉइंटर ऑफ दिस नोड टू पॉइंट टू D11, तो ये उठाओ और D11 को पॉइंट कर दो। जी। इट्स नो लॉन्गर पॉइंटिंग टू F2, सही है। ठीक है। वो वहां उठाएगा और वहां से D11 को पॉइंट करना शुरू करेगा, क्योंकि D32 और 11 के बीच में जाना है इसने। अच्छा भाई, सेट PTR टू पॉइंट F2 बोल रहा है भाई यहां से इसको उठाओ और इसको पॉइंट करना शुरू कर दो ताकि ये बीच में से फ्री हो जाए। सही। ओके। अब इसके पास कोई पॉइंटर नहीं है ना यहाँ पर, ये तो पॉइंट हो रहा है किसको? D11 को। इससे पहले कोई पॉइंटर नहीं है, इससे पॉइंटर नहीं है, तो भाई हमने बोला D32 का जो पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा था, इसको यहाँ से हटाइए और कहाँ पॉइंट कीजिए। उन्होंने बोला भाई नीचे D6। आओ और D6 को पॉइंट करो, ताकि एक्सेस कैसे हो, पहले D40 के बाद D32 के बाद D6 के बाद D11 के बाद 100 और फिर नल। समझ में आई बात? जी। चले भाई, ये था हमारे पास कुछ लिंक लिस्ट के इस तरह के क्वेश्चंस जो पॉसिबली हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन थ्योरी से रिलेटेड आंसर राइटिंग के लिए भी सिखाए और किस तरह के पॉसिबली आ सकते हैं वो वाले भी सिखाए इंशाल्लाह। अब आप होपफुली इसके क्वेश्चंस को कर लेंगी, ठीक है। यहाँ पर रोकते हैं इसको, लिंक लिस्ट में और कोई खास बात नहीं है।